परमहंस योगानंद की बड़ी बहन उमा, जो कलकत्ता में रहती थी, एक बार जब वो कलकत्ता गए तो उन्होंने बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से उनसे प्रार्थना करी कि एक पतिव्रता हिंदू पत्नी की तरह मैं अपने पति की शिकायत नहीं कर रही, लेकिन मैं उनके भौतिकतावादी दृष्टिकोण से उनको विमुख करना चाहती हूँ। उन्हें मेरे पूजा के कमरे में रखे संतों के चित्रों का मजाक उड़ाने में आनंद आता है। मेरे भाई, मुझे विश्वास है कि तुम इसमें उनकी सहायता कर सकते हो। क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे? उनकी इस तरह की प्रार्थना सुनकर योगानंद जी ने कहा कि ठीक है, कल मैं दक्षिणेश्वर मंदिर जा रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए और अपने पति को भी साथ चलने के लिए मना लीजिए। मुझे लगता है कि उस पवित्र स्थान के स्पंदन और दिव्य माँ उनके हृदय को अवश्य परिवर्तित करेंगी, लेकिन हमारे वहाँ जाने के ध्येय को उन्हें मत बताना। और दूसरे दिन उनकी बहन तैयार हो गई और दूसरे दिन रोमा और उनके पति मंदिर चलने के लिए तैयार थे। दूसरे दिन जब उनकी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर की तरफ सड़क पर खड़खड़ाती हुई चल रही थी तो उनके बहनोई सतीश चंद्र बोस अतीत, वर्तमान और भविष्य के आध्यात्मिक गुरुओं का मजाक बनाते चल रहे थे। और योगानंद जी ने अपनी बहन से कहा, अपने पति की इस बात पर गौर मत करो, हम उनके मजाक को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सतीश कह रहे थे, मुकुंद, कैसे तुम्हें ये निखट्टू पाखंडी अच्छे लगते हैं? इन साधुओं को देखकर ही मुझे वितृष्णा होती है। या तो वे हड्डी के ढांचे की तरह पतले होते हैं या फिर हाथी की तरह मोटे। और ये सुनकर मुकुंद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनके हंसने से सतीश चिढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। हाँ, लेकिन वो समझ गए थे कि ये यात्रा उन्हें सुधारने की कोई योजना है। मंदिर आते ही योगानंद जी कहते हैं, जैसे ही मैं मुड़ने लगा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, युवा सन्यासी महाशय, मंदिर के अधिकारियों से बात करके दिन के भोजन की अच्छी व्यवस्था करना मत भूलना। योगानंद जी ने कहा, मैं ध्यान में जा रहा हूँ, अपने भोजन की चिंता मत करिए, दिव्य माँ उनको देख लेंगी। सतीश की आवाज़ में चेतावनी आई, मुझे दिव्य माँ के करने पर एकदम विश्वास नहीं, लेकिन मेरे खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुनकर योगानंद अकेले ही काली मंदिर यानी प्रकृति माँ के सामने नाट्य मंदिर में चले गए। खंबे के पास एक छाया वाली जगह पर पद्मासन में बैठ गए। यद्यपि केवल अभी 7 बजे थे, उसके बाद भी सूरज की रोशनी तेज होने लगी थी। वो कहते हैं, जैसे ही मैं भक्ति भाव में डूबा, सामने की दुनिया गायब हो गई। मेरा मन माँ काली पर केंद्रित था, जिनकी मूर्ति महान गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्या देवी थी। उनकी दर्द भरी पुकार पर मंदिर की पत्थर की मूर्ति साक्षात रूप धारण करके उनके सामने बातें किया करती थी। योगानंद जी ने प्रार्थना करी, पत्थर हृदय शांत माँ, आपने प्रिय भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस की प्रार्थना करने पर जीवित हो उठती थे। आप अपने इस पुत्र की याचना पर ध्यान क्यों नहीं देते? उनकी इच्छा तेज होती गई, लेकिन दिव्य शांति छाई हुई थी। 5 घंटे गुजर गए थे। वो कहते हैं, देवी जिसका मैं अंदर से ध्यान कर रहा था, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं थोड़ा निराश हो गया। कभी कभी ईश्वर भक्त की परीक्षा उसकी इच्छा की पूर्ति में देरी करके लेते हैं, लेकिन वह ज़िद्दी भक्त के सामने ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। एक परम ईसाई भक्त क्राइस्ट को देखता है, हिंदू भगवान कृष्ण को या माँ काली को या विस्तारित होते प्रकाश को, यदि उसकी भक्ति निराकार रूप में मुड़ गई हो। वो कहते हैं, लगभग 5 घंटे बाद ध्यान के बाद जब मैंने आंखें खोली तो सामने देखा कि पुजारी ने मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया था, जैसे कि दोपहर में मंदिर को बंद करने की रीति थी। वो अपनी जगह से उठे और वो जो फर्श था वो धूप से तप रहा था। वो कहते हैं, मेरे पैर बुरी तरह जल गए। उन्होंने नाराज़ होकर कहा, दिव्य माँ, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और अब आप मंदिर के बंद दरवाजे में छिप गई हैं। मैं आपके पास एक प्रार्थना करने आया हूँ जो मेरे बहनोई की तरफ से है। उनके अंदर की प्रार्थना को तुरंत स्वीकारा गया। एक ठंडी सी हवा पीछे से आई, उनके पैरों के नीचे से, जिसने पैरों की सारी असुविधा को समाप्त कर दिया। और फिर वो कहते हैं कि
आश्चर्य से मैंने देखा मंदिर का आकार बहुत बड़ा हो गया। बड़ा दरवाज़ा धीरे धीरे खुला जहाँ से काली माँ की पाषाण प्रतिमा दिख रही थी। धीरे धीरे उसने जीवित आकार ले लिया और मुस्कुराकर सिर हाँ में हिलाते हुए मैं अवर्णनीय आनंद से भर उठा, जैसे किसी जादुई सिरिंज ने मेरे फेफड़े की सांसें खींच ली हों। मेरा शरीर एकदम निश्चल हो गया। यद्यपि मैं जड़त्व नहीं था, मेरी चेतना का परम आनंद बढ़ गया। मैं गंगा नदी जो मेरी बाईं तरफ थी उसे कई मीलों तक देख सकता था। मंदिर का पार, पूरे दक्षिणेश्वर मंदिर की परिधि को सभी इमारतों की दीवारें पारदर्शक होकर चमक रही थीं। इसके आर पार के लोग इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। यद्यपि मैं श्वास रहित था, मेरा शरीर अजीब प्रकार की शांति में था, फिर भी मैं अपने हाथ पैर पूरी तरह चला सकता था। कई मिनटों तक मैं आंखें बंद फिर खोलकर प्रयोग करता रहा। हर स्थिति में पूरे दक्षिणेश्वर के पूरे परिसर का यह दृश्य मैं देख रहा था। आध्यात्मिक दृष्टि एक्सरे की तरह सभी पदार्थों को भेज सकती है। दिव्य आंखें या चक्षु केंद्र हैं सब जगह का, उसमें परिधि नहीं है। मुझे नया आभास हुआ कि धूप से भरे बरामदे में जब मनुष्य ईश्वर का पथभ्रष्ट संतान नहीं रहता, जो बुलबुले की तरह सारहीन स्वप्निल भौतिक संसार में डूबा नहीं रहता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। अपने संकीर्ण व्यक्तित्व में सिकुड़ कर बैठने से यदि भाग निकलना मनुष्य की ज़रूरत हो, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि वह सर्वव्यापी ईश्वर के यहाँ भागे। दक्षिणेश्वर के पवित्र अनुभव के बाद अति विशाल वस्तुओं में केवल मंदिर और काली का आकार था और सब कुछ अपने सामान्य आकार में था। यद्यपि हर चीज़ें एक हल्की सफ़ेद नीली इंद्रधनुषी रंगों के प्रकाश के अंदर था। तभी मंदिर के पीछे उन्होंने अपने बहनोई को बैठे देखा, जो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। पवित्र मंदिर की वजह से शायद उनके विचार कुछ बदल रहे थे, लेकिन अभी भी पूर्णतः उनके विचार कुछ ठीक नहीं थे। योगानंद जी ने देवी के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे दिव्य माँ, क्या आप मेरी बहन के पति को आध्यात्मिक रूप से नहीं बदलेंगी? वो कहते हैं कि अब तक शांत और वो सुंदर आकृति आखिर बोल उठी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वो कहते हैं मैंने खुशी खुशी सतीश की तरफ देखा, जैसे कि उसे आभास हो गया था कि कुछ आध्यात्मिक शक्ति उस पर काम कर रही है। वो अनमने ढंग से ज़मीन से उठे और मंदिर के पीछे भागते हुए उनके सामने आए और उनकी आंखों से वो सारे दृश्य गायब हो गए। वो महान देवी अब फिर से एक साधारण आकार में थी। दीवारें अब पारदर्शक नहीं थीं और शरीर फिर से तेज धूप में तपकर पसीने पसीने होने लगा था। और फिर उनके बहनोई पास आकर चिल्लाए, अरे बेवकूफ़, तुम तो वहाँ पालथी मार कर आँख बंद करे 6 घंटे तक बैठे हो। मैं तुम्हें देखते देखते इधर उधर घूमता रहा, मेरा खाना कहाँ है? और अब तो मंदिर भी बंद हो गया। तुमने अधिकारियों को कुछ नहीं बताया, क्या बिना खाने रहेंगे? उन्होंने उत्तर दिया कि काली माँ हमें भोजन कराएंगी। सतीश गुस्से से पागल थे। ये सब बंद करो, मैं देखना चाहता हूँ कि बिना किसी इंतज़ाम के कैसे तुम्हारी काली माँ हमें खाना खिलाती हैं। जैसे ही उन्होंने वो शब्द बोले, उसी समय मंदिर के पुजारी बरामदा पार करते हुए उनके पास आए। उन्होंने योगानंद जी से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य तेज देखा। जब तुम ध्यान में थे, मैंने तुम्हारे परिवार को सुबह यहाँ आते देखा और मेरी इच्छा हुई कि आप लोगों के लिए खाना अलग से निकाल कर रखूँ। यह मंदिर के नियम के विरुद्ध है कि जब बताया न जाए तब खाना नहीं दिया जाता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इस नियम को लागू नहीं करूँगा। योगानंद जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और सतीश की तरफ देखा। वे पश्चाताप से भावुक हो उठे। कुछ ही देर में उनके सामने अलग अलग व्यंजन परोसे गए, लेकिन उनके बहनोई ने थोड़ा कम ही खाया। वो बस विस्मयचकित अपने विचारों में खोए रहे। कलकत्ता वापस जाते समय सतीश कोमल भावों के साथ याचना भरी नज़रों से बस उनकी तरफ देखते रहे, एक शब्द नहीं बोला। क्योंकि जब मंदिर का पुजारी उन्हें खाने के लिए आमंत्रित करने आया था, तब ऐसा लगा कि वह सतीश की चुनौती का जवाब देने आया हो। उसके दूसरे दिन जब वापस वो अपनी बहन के घर गए, तो उनकी बहन ने कहा कि भाई, क्या चमत्कार, पिछली शाम मेरे पति मेरे सामने खुलकर रोए।
उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे भाई की मुझे बदलने की योजना रंग लाई। अब तक जो बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया उन सबको मैं सही करना चाहता हूँ। आज से हम अपनी पूजा का स्थान अपने शयनाघर कक्ष को बनाएंगे। मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई का मजाक उड़ाया। जिस शर्मनाक व्यवहार को मैं करता रहा हूँ, मैं स्वयं को सज़ा दूंगा मुकुंद के साथ बात ना करके, जब तक मैं आध्यात्मिक मार्ग पर तरक्की नहीं कर लेता। हृदय की गहराई से मैं दिव्य माँ को खोजूंगा और किसी दिन मैं निश्चय ही उन्हें पा लूँगा। योगानंद जी कहते हैं कि कई वर्षों बाद जब मैं दिल्ली अपने बहनोई के पास गया और मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार में बहुत प्रगति कर ली थी और उन्हें जगन माता के दर्शन भी हुए थे। उनके साथ मेरे प्रवास के दौरान मैंने देखा कि सतीश जी चुपके से अपनी रात्रि का ज़्यादातर भाग ध्यान में लगाते थे। यद्यपि उन्हें गंभीर बीमारी थी और दिन के समय वे ऑफिस में अपने काम में व्यस्त रहते थे। योगानंद जी को आभास हो गया था कि उनका जीवन काल लंबा नहीं है। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि रोमा, मुझे नहीं लगता कि इनका जीवन अब ज़्यादा लंबा है। उसने कहा, मेरे भाई, मुझे पता है मेरे पति बीमार हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि एक पतिव्रता पत्नी होने के नाते उनसे पहले मृत्यु मेरी होगी। अब ज़्यादा देर का समय नहीं है मेरे जीवन में। यह अनिष्ट शब्द सुनकर वो थोड़ा सहम गए थे। वो अमेरिका में थे जब उनकी बहन की मृत्यु हुई और उसकी भविष्यवाणी के एक साल बाद उनके छोटे भाई ने उन्हें बताया था कि जिस दिन उनकी डेथ होने वाली थी वो उन्होंने सुबह सुबह शादी का जोड़ा पहना और अपने पति से कहा कि आज मेरा इस पृथ्वी पर अंतिम दिन है। और फिर उन्हें हृदयाघात हुआ और जब डॉक्टर के पास ले के जाया जा रहा था तो रास्ता में ही उन्होंने कहा था कि मुझे मत छोड़ो, इसका कोई फ़ायदा नहीं, डॉक्टर के आने से पहले ही मैं चली जाऊंगी। और रोमा ने खुशी खुशी अपने शरीर को छोड़ दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सतीश बहुत विरक्त हो गए थे और एक दिन उसकी तस्वीर को देखते हुए कह रहे थे, तुम सोचती हो कि तुम बहुत होशियार हो जो मुझसे पहले चली गई। मैं ये साबित करूँगा कि तुम मेरे बिना ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगा। यद्यपि अभी तक सतीश अपनी बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे और उन्हें उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा लगा था। वे बिना किसी विशेष वजह के चले गए अपने उन कहे गए वाक्य के कुछ दिनों बाद ही। इस तरह उनकी बहन रोमा और उनके पति सतीश, जो दक्षिणेश्वर मंदिर जाने के बाद एक सामान्य सांसारिक मनुष्य से शांत संत में परिवर्तित हो गए थे और दोनों ने ही अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी के बाद अपना शरीर त्याग किया था। योगानंद जी कहते हैं कि किसी तरह करके बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करी और उसके बाद मैं स्वामी क्रम में एक सन्यासी बना। उन्होंने अपने गुरु से कहा था कि गुरु, क्या आप मुझे स्वामी क्रम का एक सन्यासी बनाएंगे? ये याचना उन्होंने कई बार करी थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से उनके गुरु ने उनकी इस प्रार्थना को हर बार ठुकरा दिया था। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल सन्यास की दीक्षा दूंगा। और मुझे प्रसन्नता है कि सन्यास ग्रहण करने की इच्छा में तुम अटल रहे। लाहिड़ी महाशय अक्सर कहते थे कि यदि तुम ईश्वर को अपने ग्रीष्म में आमंत्रित नहीं करोगे तो वो आपके जीवन की शीत ऋतु में भी नहीं आएंगे। ऐसा मनुष्य जो अविवाहित है, उसे इस बात का ध्यान रहता है कि वह कैसे उन वस्तुओं का ध्यान रखे जो ईश्वर की हैं। वह कैसे अपने प्रभु को प्रसन्न करे, जबकि इसके विपरीत एक विवाहित पुरुष सांसारिक वस्तुओं की चिंता में रहता है और कैसे अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे, इसी के ध्यान में रहता है। योगानंद जी कहते हैं, मैंने ये विश्लेषण किया था कि मेरे कई मित्रों ने जब किसी विशेष आध्यात्मिक अनुशासन ग्रहण करने के बाद विवाह किया तो उनके जीवन में सांसारिक दायित्वों के सागर में लीन होने की वजह से वह अपने गहरे ध्यान करने के संकल्पों को भूल गए थे। मैं ईश्वर को अपने जीवन में दूसरे स्थान पर रखने की कल्पना नहीं कर सकता। यद्यपि वह अकेले पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, तब भी वह जन्म जन्मांतरों से मनुष्य को उपहारों की वर्षा करते आए हैं। एक ऐसी वस्तु है जिस पर उनका अधिकार नहीं है और जो प्रत्येक मनुष्य हृदय के ऊपर है, वह है मनुष्य का प्रेम,
एक अकेला प्रेम ही है जिसे मनुष्य किसी को न दे दे, उस पर उसी का जोर चलता है। विधाता या सृष्टा जिसने अपनी बनाई हर वस्तु, हर अणु के अंदर अपनी उपस्थिति को बहुत प्रयत्नों के बाद रहस्यमय तरीके से छुपा रखा है, उसका केवल एक ही ध्येय और भाव है कि मनुष्य अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के उसे यानी प्रभु को ढूंढे। इसका अगला दिन उनके लिए बहुत यादगार था क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें दीक्षा दी। श्रीरामपुर के आश्रम के अंदर बालकनी में गुरुदेव एक श्वेत रेशमी वस्त्र, उसको उन्होंने गेरुए रंग में डुबोया और जब कपड़ा सूख गया तब गुरु ने उनके शरीर पर त्याग का प्रतीक संन्यास वस्त्र पहना दिया। उन्होंने कहा, एक दिन तुम पश्चिमी देशों में जाओगे जहाँ रेशमी वस्त्र को याद किया जाता है। उसी के प्रतीक की तरह मैंने किसी अन्य परंपरागत सूती की जगह यह रेशमी वस्त्र तुम्हारे लिए चुना है। भारत में मनुष्य अपरिग्रह यानी संपत्ति त्याग को अपना आदर्श समझकर सन्यासी बनते हैं। वहाँ शायद ही कभी किसी ने गेरुआ रेशमी वस्त्र धारण किया किसी सन्यासी को देखा हो। फिर भी कई योगी रेशमी वस्त्र पहनते हैं जो शरीर के सूक्ष्म तरंगों को सूती वस्त्र की अपेक्षा बेहतर ढंग से संरक्षित रखते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी प्रकार का अनुष्ठान या विधि विधान पसंद नहीं है, इसीलिए मैं साधारण तरीके से तुम्हें सन्यास की दीक्षा दूंगा। कोई भी व्यक्ति स्वयं को सन्यासी की उपाधि नहीं दे सकता, उसे अधिकार पूर्वक किसी अन्य सन्यासी से ही मिलती है। सभी सन्यासी एक ही गुरु शंकरा के एक संप्रदाय की तरह जुड़े होते हैं। वे अपरिग्रह यानी सांसारिक संपत्ति से विरक्ति, ब्रह्मचार्य और आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन का व्रत यानी प्रण लेते हैं, एक नए नाम के साथ जो कि साधारणतः आनंद शब्द से समाप्त होता है। एक सन्यासी एक उपाधि भी लेता है जो स्वामी संप्रदाय की 10 शाखाओं में औपचारिक रूप से किसी एक शाखा से जुड़ने का परिचय होता है। और एक सच्चा स्वामी किसी जाति, पंथ, वर्ण, वंश, स्त्री या पुरुष में भेदभाव नहीं रखता और विश्व बंधुत्व के आदर्श का अनुपालन करता है। एक सच्चा योगी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस संसार में रह सकता है। संसार में वह पानी में तैरते मक्खन की तरह होता है, एक आसानी से पतला बनाए जाने वाले दूध की तरह, अनुशासन विहीन मानवता की तरह नहीं। स्वयं के सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करना एक उच्च मार्ग है, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि योगी अपने मन को अहंकार भरी इच्छाओं से अलग रखते हुए स्वयं को ईश्वर का स्वैच्छिक माध्यम मानकर चले। सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका, यूरोपीय देश और अन्य जगहों पर भी ऐसी कई महान आत्माएं हुई हैं जिनका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं, लेकिन वे उसी कक्षा के योगी हैं और स्वामी हैं, क्योंकि आपके अंदर का निस्वार्थ मानवता के कल्याण के लिए सेवा, भावनाएं और विचार ही आपको ईश्वर से और करीब लेकर जाते हैं। और जब एक धार्मिक प्रणाली स्वयं को वैज्ञानिक पद्धति के रूप में प्रस्तुत करती है तब वह पश्चिमी जगत में जनता को प्रभावित कर सकती है और योग प्रक्रिया उनकी इस अपेक्षा को पूरा करती है। और इस तरह उनका नाम मुकुंद से योगानंद हुआ। संन्यास के बाद परमहंस योगानंद।